नमस्कार दोस्तों। वाणी वाणी व्यक्तित्व का दर्पण होती है। मनुष्य का व्यक्तित्व प्रभाव वाणी से ही झलकता है। जिस तरह संगीत वाद्य यंत्र की पहचान उसके स्वर से होती है, उसी तरह व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है। वाणी को सुनकर, उसके भावों को समझकर यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति की मन स्थिति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, वह क्या है। वाणी की इसी प्रभावशीलता के कारण व्यक्ति की पहचान इससे संभव है। इस संदर्भ में एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी आती है। एक अंधा सन्यासी था। एक दिन वह कहीं जा रहा था। मार्ग में उसे पता लगा कि राजा की सवारी आने वाली है। थोड़ी देर में ही रास्ते के दोनों ओर लोग फूल मालाएं लेकर खड़े होने लगे। सन्यासी की इच्छा भी इस दृश्य का अनुभव करने की हुई। वह देख भले ही नहीं सकता था, लेकिन सबके आगे निकलकर खड़ा हो गया। राजा के रथ के आगे सिपाही, मंत्री और दरबारी चल रहे थे। सबसे आगे बाजा बजाते हुए एक दल था। कुछ देर में ही शाही सवारी एकदम करीब आ पहुंची। तभी एक सिपाही ने डपट कर सभी से कहा, दूर हटो, देख नहीं रहे, राजा की सवारी आ रही है। जवाब में सन्यासी ने कहा, समझ गया सिपाही जी। मंत्रिमंडल के सदस्यों का समूह सामने आया तो उनमें से एक ने आगे आकर कहा, सन्यासी जी, जरा संभल कर, कहीं भीड़ में आप गिर न जाएं। सन्यासी ने जोर से कहा, समझ गया मंत्री जी। थोड़ी देर में राजा की शाही सवारी वहां आ पहुंची। राजा ने देखा कि एक तेजस्वी सन्यासी राह में खड़ा है। उन्होंने रथ रुकवाकर और उतरकर सन्यासी के चरण स्पर्श कर विनम्रता से कहा, महाराज, आपको इस भीड़ में आने की क्या आवश्यकता थी? आदेश दे दिया होता, मैं ही आपके दर्शन के लिए चला आता। सन्यासी ने इस बार भी जोर से कहा, समझ गया राजन। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछ ही लिया, आपने मुझे कैसे पहचाना महाराज? सन्यासी ने कहा, राजन, हर व्यक्ति की आवाज में उसके व्यक्तित्व व गरिमा की झलक भी होती है। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन तीनों बार आवाज सुनकर ही समझ गया था कि पहला डांट डपट करने वाला व्यक्ति आपका सिपाही था। समझदारी से बात करने वाला दूसरा व्यक्ति आपका मंत्री था और तीसरी बार सज्जनता एवं विनम्रता से बात करने वाले आप स्वयं। वाणी का प्रभाव बहुत गहरा होता है, अपना गहरा असर छोड़ता है। वाणी का तीखापन चुभता है, इसकी कठोरता दूसरों पर प्रहार करती है, लेकिन इसकी मधुरता व कोमलता औषधि का काम करती है, जो मन में लगे हुए जख्मों को भी ठीक करती है। वाणी के माध्यम से व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। वाणी की इसी कुशलता के कारण गीत संगीत का निर्माण किया गया, जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के भावों का संप्रेषण संभव हुआ। हालांकि वाणी के साथ साथ चेहरे की भावभंगिमा आदि भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन शब्दों के जानकार केवल वाणी के माध्यम से ही व्यक्ति के विषय में बहुत कुछ जान जाते हैं। वाणी एक तरह से धनुष से छोड़े हुए तीर के समान व्यक्ति के मुंह से बाहर निकलती है और मन के भावों के अनुसार सामने वाले व्यक्ति पर अपना असर डालती है। मुंह से एक बार जो शब्द निकल जाते हैं, वे वापस नहीं लिए जा सकते। वाणी के द्वारा मनुष्य किसी को भी अपना बना सकता है और पराया भी बना सकता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसीलिए कहा गया है कि मूर्ख वे हैं
जो पहले बोलते हैं और बाद में सोचते हैं, और बुद्धिमान वे हैं जो पहले सोचते हैं और बाद में बोलते हैं।